हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरा यूट्यूब चैनल एनटी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के 2 फरवरी 2022 को जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसका 70 के 70 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने वाले हैं। मेरे पास है ऑप्शन सेट डी, आपके पास कोई भी सेट हो सकता है दोस्तों, तो आप मिला लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। इसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। इसका आंसर डी आपका सही हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि 1 mu के बराबर होता है। इसका आंसर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपको कहता है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवें नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें दोस्तों। उसके बाद आपका आठवें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजन होता है। इसका ऑप्शन आपका बी सही इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें फ़ोटो में थोड़ा दिक्कत हो गया तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर 10 नंबर का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको 11वें नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 12वें नंबर क्वेश्चन है कि अपेक्षित चुंबकीयशीलता बराबर होता है। इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। इसका भी आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताएं कमेंट में। तो बढ़ते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है। इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वें नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 4 डायरेक्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद 16वें नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वें नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, यदि कांच के एक लेंस m बराबर 3/2 की हवा की फोकस दूरी एफ ए हो तो पानी m बराबर 4/3 में एफ डब्ल्यू हो तो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वें नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन संबंधित परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ए के लिए सही है। इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 19वें नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
20वें नंबर क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताएं और वीडियो को भी लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वें नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर आपका बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वें नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजन होता है। इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वें नंबर क्वेश्चन में आपका है कि शक्ति गुणांक के बराबर होता है। इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। और 24वें नंबर में है कि एल आर परिपथ में कलांतर होता है। इसका आंसर अभी आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वें नंबर क्वेश्चन में है कि ट्रांसफर में परिमाण अनुपात होता है। 25वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वें नंबर क्वेश्चन आपका है कि आर सी का विमीय सूत्र होता है। इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद 27वें क्वेश्चन में आपका कि ध्रुव पराबल्य का एसआई मात्रक होता है। इसका आंसर आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, ए एम। उसके बाद 28वें नंबर क्वेश्चन में आपका कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में क्या गया कार्य होता है। इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। की तरफ आपके 29वें नंबर क्वेश्चन में है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वें नंबर क्वेश्चन में है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वें नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। इसका आंसर दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं तो हम बता देंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 32वें नंबर क्वेश्चन में है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा और 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। 33वें नंबर क्वेश्चन में है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 34वें नंबर क्वेश्चन है लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका है कि प्रेरणिक 35वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेरणिक प्रतिघात होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 35 का। 36वें में है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। इसका ऑप्शन नंबर भी आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके 37वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समपकिंत दो लेंसों की शक्ति होती है। इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि यदि एम जी बराबर 3/2 और एम डब्ल्यू बराबर 4/3 तब डब्ल्यू एम जी होता है। इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39वें नंबर क्वेश्चन में है कि कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा 39 का। और 40वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वें नंबर क्वेश्चन में है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 41वें नंबर क्वेश्चन में है त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि 42वें नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश पथ के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है आपका 43वें नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ध्वनि तरंगें। बढ़ते हैं 44वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 44वें नंबर क्वेश्चन में आपका है कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 48.75 डिग्री।
बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है HV। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। 46वें क्वेश्चन में है कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होती है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 47वें नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफर के लिए सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, VS देन VT। उसके बाद आपका 48वें नंबर क्वेश्चन में है दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 49वें नंबर क्वेश्चन में है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं 50वें नंबर क्वेश्चन की तरफ कि विद्युत तीव्रता का SI मात्रक होता है। इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। तो चलते दोस्तों इससे पहले तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 51वें नंबर आपका 51 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। इसका आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सही है। इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा कि ए वाट बराबर 1 JS 1 JS -1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपका है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर होता है। इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन में है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऊर्जा का। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, CM। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन में है कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 60वें नंबर क्वेश्चन में है कि किसी चालक की धारिता होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपका 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सी बराबर NC1 सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगले नंबर क्वेश्चन में 63वें नंबर क्वेश्चन में तो वायु के लिए परावैद्युत सामंजस्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 64वें नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 65वें नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दर्शात्मक संख्या 8 10 की द्विआधारी संख्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 66वें नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि नेंद गेट का संकेत होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है कि दोस्तों आपका डी सही होगा, ये सही आंसर है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि अर्ध आयुकाल T1/2 एवं क्षय नियतांक में संबंध होता है। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते 68वें नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है 68 नंबर में निम्नलिखित में कौन एक कण के लिए सही है। इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है।
इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सावर्त नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर दोस्तों हमसे कोई ऑब्जेक्टिव में या फिर बताने में कोई गलती हो गई तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपको सही आंसर उसका बता दूं। और दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ऐसे ही आंसर की आप लोगों के लिए मैं लेकर आते रहूँगा। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यार, प्लीज़, आपका भाई हूँ।